हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, यूज़ ऑफ देयर, है ना। तो आज मैं देयर के आपको सारे कंसेप्ट वन बाय वन बताने का प्रयास करूँगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद अभिषेक, है ना। जिस पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की थी, जिसमें डे 10 है आज हमारा। ऑलरेडी मैं 9 डेज तक कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। तो आज डे हमारा 10 रहेगा। तो आज जब भी हम बोलते हैं ना, देयर जो होता है, देयर के कई यूज़ होते हैं, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना, वहाँ जाओ, गो देयर, एक तो प्लेस के सेंस में होता है, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, वहाँ देखो, लुक एट देयर। और एक देयर का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि तारे हैं, मैंने ये नहीं बोला कि वे तारे, मैंने बोला कि तारे हैं, तो दे आर स्टार्स, है ना। मैंने बोला कुर्सी है ना। तो देयर इज चेयर, इस टाइप के, है ना। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ देयर, जैसा कि आप मैं डेली बताता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद अभिषेक। इस पे मैंने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की थी, है ना, जिसमें संपूर्ण फ्री कोर्स है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। तो मैं रिकॉर्ड होने के बाद सारे लेक्चर उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर देता हूँ। तो आज हमारा डे 10 है। तो आज मैं आपको यूज़ ऑफ देयर के सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास करूँगा, है ना। तो यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ देयर, है ना। तो चलिए हम चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू देयर का प्रयोग हम देयर का प्रयोग हम दो देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से करते हैं, दो तरीकों से। दोस्तों बने रहना है ना, आई गिव यू गारंटी, कुछ न कुछ सीख कर ही जाओगे। करते हैं पहला, पहला है किसी प्लेस, प्लेस में स्थान, 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 या यहाँ पे जगह भी बोल सकते हैं ना, जगह को बताने के
लिए तथा दूसरा जो देयर का यूज है तथा दूसरा प्रयोग वहाँ करते हैं जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, आई होप इतना तो आपको पता होगा, नहीं दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो यूज ऑफ देयर का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, जैसे देयर पहला किसी स्थानीय जगह को बताने के लिए, तथा दूसरा जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट मतलब जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं हो, वहाँ पे भी हम यूज ऑफ मतलब देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा देयर एंड, यार मार्कर को पता नहीं क्या हो गया। प्लेस में स्थान। दोस्तों बने रहिएगा आखिरी तक, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, आई गिव यू गारंटी, डेफिनेटली, है ना। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे होता है कर्ता, है ना दोस्तों। जब ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि वहाँ जाओ, है ना, वहाँ जाओ, इसकी इंग्लिश होगी गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने बोला वहाँ देखो, वहाँ देखो, लुक एट देयर। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे बोला कि मैंने बोला कि तारे हैं, तारे, है ना, या मैंने यहाँ पे बोला, हाँ चलो ठीक है, तो देयर, और हमें जो भी वर्ब लगानी है ना, वो हमारी ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है ना, जो आगे हमारी ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, है ना। तो देयर आर सिंपल है स्टार्स, देयर आर स्टार्स, है ना। नेक्स्ट मैंने बोला कि कुर्सी है, कुर्सी है। हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो एक चेयर है, देयर इज अ चेयर। तो यू कैन सी, मैंने देयर एक प्लेस के सेंस में होता, मैंने बोला वहाँ जाओ, गो देयर, मैंने कहा वहाँ देखो, लुक एट देयर। एंड सेकंड, जब सब्जेक्ट नहीं हो, मैंने कहा तारे हैं, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट होती है ना, और जो भी तारे हैं ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला कि तारे हैं, तो मैंने बोला देयर आर स्टार्स। कुर्सी है तो देयर इज़ अ चेयर। ठीक है दोस्तों, तो है ना, अभी मैं आपको आगे और बताऊँगा, इसकी और कुछ कंडीशन होती है ना, तो इसको रिमूव करता हूँ। देयर की दो कंडीशन होती है, तो मैं आपको वन बाई वन लिख कर बताऊँगा, फिर लास्ट में आपको एग्जांपल भी दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर। देयर का यूज़ हम दो स्थितियों में, देयर का यूज़ हम दो स्थितियों में
करते हैं। तो पहली जो हमारी स्थिति होती है ना कि जब पहला सिंपल है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, है ना, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट मीन्स कर्ता नहीं दिया हो तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते, नहीं दिया हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होती है हमारी कि जब एक वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, है ना, कि मेरे बैग में पेन है, तो देयर इज़ अ पेन इन माय बैग। मैंने बोला मेरे हाथ पर मार्कर, मेरी हथेली पर मार्कर है, देयर इज़ अ मार्कर ऑन माय पाम, है ना। इस प्रकार के, है ना। तो मैं अब इनके इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर एक इसका एग्जांपल देके बताऊँगा। तो यह सभी मैंने बोला कि जंगली जानवर है, तो देयर आर वाइल्ड एनिमल, है ना, वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट मैंने इसका एग्जांपल बोला, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे बैग में किताबें हैं, तो देयर बुक एक से ज़्यादा है ना, देयर आर बुक्स इन माय बैग, है दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको ईजी से ईजी वे में समझाऊँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आप जो देयर है ना, इसका हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें हेल्पिंग मतलब उसमें इज़ और आर का प्रयोग करते हैं जो वर्ब होती है उसमें ना, क्योंकि एम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एम का कोई यूज़ नहीं होता वहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसको यूज़ ऑफ देयर को प्रेजेंट में इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। देयर को हम प्रेजेंट मीन्स होता है, सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूँ वर्तमान, है ना। तो जब हमें यह
यह बताना हो, जब हमें यह बताना हो कि वर्तमान में प्रेजेंट में दोस्तों बने रहिएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में के अंदर हो या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट में कर्ता न हो, तब देयर का उपयोग तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये मेरी क्या है ना। मैंने यूज़ ऑफ देयर का यूज़ मतलब प्रेजेंट में, जब हमें यह बताना हो कि वर्तमान यानी प्रेजेंट में कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, या फिर ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, तब देयर का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे इज होता है ना, इज एक वस्तु के लिए, एंड आर जो होता है एक से अधिक वस्तु के लिए। दोस्तों अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, है ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला मार्कर है, देयर इज़ अ मार्कर। मैंने बोला मोबाइल है, देयर इज़ अ मोबाइल। मैंने बोला कुर्सियाँ है, देयर आर चेयर्स, है ना। फिर मैंने बोला कि मेरे जेब में पैसे हैं, देयर इज़ मनी इन माई पॉकेट, है ना। मैंने बोला मोबाइल में रिचार्ज है, देयर इज़ अ रिचार्ज इन माई मोबाइल। इस प्रकार के सेंटेंस हमें जब भी बनाना हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम बोला, देयर इज़ अ मंकी, बंदर है, बंदर है। फिर मैंने बोला एक से अधिक के लिए कि देयर आर मंकीज, है ना। मंकीज मतलब एक से अधिक। तो भी मैं अब आपको इसके स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, है ना। सिंपल सा कहना इतना चाहता हूँ कि दोस्तों कि देखिए जो हमारा यूज़ का दे है ना, एक तो हम उस प्लेस मतलब स्थान के सेंस में यूज़ करते, जैसे मैंने बोला वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ देखो, लुक एट देयर, है ना। तो सिंपल एक प्लेस के सेंस में करते। सेकंड जो होता है जब
किसी वाक्य में मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं उपलब्ध मतलब नहीं हो ना, तो वहाँ पे भी देयर का प्रयोग करते हैं। एक से थर्ड, जब हमें बताना हो कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, तो वहाँ पे भी हम देयर का यूज़ करते हैं, है ना। तो मैंने अभी एग्जांपल भी दिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ देखो, लुक एट देयर, वहाँ बैठो, सिट देयर। तो ये जो है ना प्लेस के सेंस में होता है, इसका यूज़ है ना देयर का। सेकंड होता है हमारा कि जब मैंने बोला कि है ना, मैंने बोला सिंपल कि मार्कर है, तो मैंने बोला देयर इज़ अ मार्कर, है ना। मैंने कहा शर्ट है, देयर इज़ अ शर्ट। मैंने बोला बैग है, देयर इज़ अ बैग, है ना। और नेक्स्ट होता है जो हमारा, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर है, तो मैंने बोला है ना कि पेन में स्याही है, देयर इज़ अ इंक इन अ पेन, है ना। मैंने बोला मेरे बैग में किताब है, तो देयर इज़ अ बुक इन माई बैग, है ना। इस प्रकार के मैंने कहा मोबाइल में गाने हैं, तो देयर आर सॉन्ग्स इन मोबाइल। इस प्रकार के सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को देयर की सहायता से बनाया जाता है ना। तो हम वहाँ पे देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ, है ना। बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, है ना। तो हम स्ट्रक्चर होता है इसका, स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा और पानी पी लो यार, पता नहीं आज क्यों इतनी प्यास लग रही है। चलिए थोड़ा सा कैमरा भी चेक कर लेता हूँ। चलिए वेलकम बैक। तो चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे देयर, उसके बाद इज एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट एंड आरपीएस होता है जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। नेक्स्ट होता है इसका जो नेगेटिव होता है, यहाँ पे लिखेंगे देयर प्लस इज आर प्लस नो ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स स्पीच, है ना, जो एक्स्ट्रा होता है ना, बताऊंगा वो भी आगे में। इसके बाद होता है इंटरोगेटिव। तो इज आर प्लस देयर ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, आई इज आर देयर नो ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, है। नेक्स्ट होता है इसमें जो बनता है हाउ many, how much object is are plus there then RPS.
ये हमारा प्रश्नवाचक मतलब देखिए ये सिंपल होता है, ये नकारात्मक नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन प्लस नकारात्मक, तो ये क्वेश्चन हो जाता है ना। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल की ओर चलेंगे दोस्तों, है ना। आई होप आपको यहाँ तक मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा, है ना। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊँ कंसेप्ट को, ताकि आप इस कंसेप्ट के बेस पे खुद से भी थोड़े बहुत सेंटेंस बना सके, है ना, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट, खुद का इम्प्रूवमेंट, जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना, जिससे आप देखना कि धीरे ग्रेजुअली आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। तो बने रहिएगा, भागना नहीं है ना दोस्तों। यदि हम वीडियो को स्किप कर दें या बीच में से भाग जाते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट होता है वो छूट जाता है ना, मिस हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना दोस्तों, है ना। हम इसलिए ही आए हैं, हम आप वीडियो पे आए हैं या सीखने के लिए आए हैं ना दोस्तों। ऐसे भागने से हम कब तक भागेंगे, है ना, कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। मैं इसलिए बीच बीच में चला जाता हूँ कि क्या है ना, कैमरा कभी कभी काम करना बंद कर देता है ना, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी दोस्तों। मेरा यह प्रयास है कि मैं जो भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँ, तो है ना, आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, आपकी इच्छा है ना दोस्तों। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलता कि यदि आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमें पढ़ाते हैं सिस्टमेटिक, पहले मैं आता हूँ दोस्तों, कंसेप्ट को समझाता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, आपके टॉपिक को मजबूत करने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो हम अभी इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, है ना। तो एक बार और मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल बनाएंगे, है ना। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला, फिर से एक बार बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैंने संपूर्ण कोर्स फ्री, है ना, संपूर्ण फ्री कोर्स की शुरुआत की थी। 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की थी, जो कि कोर्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिसका डे 10 मतलब उस सीरीज़ का आज हमारा डे 10 है ना। कल मैंने 9 डे का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप 1 बाय 1 सिस्टमेटिक सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मतलब जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है या जो इंग्लिश का आपको डर है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएगा। बस आपको दोस्तों ना बने रहना है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखा, स्किप किया और भाग गए। फिर अगले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़िए। आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं ना दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो मैंने बोला एक राजा है, यार मार्कर नॉट वर्किंग। एक
राजा है। तो चलिए आप बनाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कंसेप्ट सीखने के बाद हम खुद से यदि 20 से 25-30 सेंटेंस बना लेते हैं तो वह टॉपिक हमारा एकदम पक्का हो जाता है ना। तो हमें उसे दोबारा भविष्य में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पढ़ भी सकते हैं रिवीजन के दौर पे। मेरा अभी हो सकता है आज जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम उस चीज़ को दोबारा पढ़ लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना दोस्तों। कोई उससे नुकसान नहीं होगा या कोई बुरा नहीं होगा, है ना। ठीक है। तो और जब भी आप मेरे वीडियो को देखें, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि पेन कॉपी लेके बैठिए। एक 20 रुपये वाली, 20 से 25 रुपये वाली कॉपी ले लीजिए। एक ब्लू या ब्लैक या रेड जो भी आपको अच्छा लगते हो पेन, 2 पेन्स की सहायता से आप नोट्स बनाइए। देखेंगे कि आप 30 दिन बाद आपके बहुत ही शानदार नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना, जिसको आप रिवीजन करके, है ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है राजा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है छत पर बंदर है। छत पर बंदर, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको इनके 1 बाय 1 हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश या हाउ विल बी कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस इंग्लिश, बने रहिएगा अंत तक, है ना। मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जंगल में शेर है। आप जब तक दोस्तों इनको कमेंट में ट्राई कीजिए, फिर मैं अभी आपको सही उत्तर बोर्ड पर लिख के बताऊंगा। आप उनसे मैच भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। मेरा इतना मानना है कि यदि आप खुद से प्रयास करेंगे तो खुद का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट है गाँव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते। गाँव में आदमी है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खेत में किसान है। सोचो सोचो, खेत में किसान है। मंदिर के सामने एक पेड़ है। दोस्तों बने रहिएगा, है ना। अभी मैं हिंदी में एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, फिर आपको 1 बाय 1 इनको कन्वर्ट भी करके बताऊँगा, है ना। स्कूल में बच्चे हैं। स्कूल में बच्चे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे स्कूल में 25 शिक्षक हैं। हमारे स्कूल में नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है घर पर कोई नहीं। चलिए मैं इसको पहले आपको बोल के बता रहा हूँ। जैसे एक राजा है तो इसको बोलेंगे देयर इज़ अ किंग। छत पर बंदर है, देयर इज़ अ मंकी ऑन द रूफ। जंगल में शेर है, देयर इज़ अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। गांव में आदमी है, देयर आर पीपल इन विलेज। खेत में किसान है,
देयर आर फार्मर्स इन फील्ड, खेत को बोलते हैं फील्ड। मंदिर के सामने एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री फ्रंट ऑफ टेम्पल। नेक्स्ट है स्कूल में बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन इन स्कूल, इन द स्कूल, हमारे स्कूल में 25 शिक्षक है। देयर आर 25 टीचर्स इन आवर स्कूल, गाड़ी में पेट्रोल नहीं, देयर इज़ नो पेट्रोल इन व्हीकल, घर पर कोई नहीं, नो वन नहीं, देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नो वन एट होम, है ना, देयर इज़ नो वन एट होम लास्ट का होगा। तो चलिए अभी मैं आपको मैं 1 बाय 1 आपको इनको है ना ट्रांसलेट भी करके बताऊंगा, तो अब बने रहिए, आप जब तक ट्राई कीजिए, है ना। मैंने कहा पानी में, बोतल में पानी, देयर इज बॉटल, देयर इज वाटर इन द बोतल। मैंने कहा कॉपी में पेजेस है, देयर आर पेजेस इन कॉपी। मैंने कहा सर पर बाल है, देयर इज हेयर ऑन हेड। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले मैंने कहा एक राजा है, तो इसकी इंग्लिश होगी, देखिए दोस्तों जब भी हमें पता है कि सब्जेक्ट अवेलेबल मतलब सब्जेक्ट नहीं हो, जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है एक राजा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, एक राजा है, यह दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है ना। हम जब हमें ऑब्जेक्ट दी हो तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करें। जैसे मैंने बोला एक राजा है, तो इसको बोलेंगे देयर इज अ, और राजा को बोलते हैं किंग, तो देयर इज अ किंग। नेक्स्ट एग्जांपल है छत पर बंदर है, बंदर कहाँ है दोस्तों, छत पे। तो देखिए अब मैं बताया था ना, देयर इज अ मंकी, मंकी कहाँ पे है, तो ऑन द रूफ, है ना, रूफ। देखिए दोस्तों ये जो है ना हमारा ऑन द रूफ, ये हमारा आरपीएस है। देखिए छत पर बंदर है, तो मेन सब्जेक्ट जो हमारा है बंदर है, तो जब बंदर है तो बंदर एक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। तो बंदर है तो देयर इज़ अ मंकी, कहाँ पे है, ये हमारा आरपीएस है मतलब रिमेनिंग पार्ट्स स्पीच है ना। तो छत पर है तो ऑन द रूफ, है ना। इस प्रकार जंगल में शेर है, तो इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, जंगल में शेर है, तो हमारा मेन सब्जेक्ट है मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो शेर, शेर है। अब शेर एक है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे देयर इज अ लोयन, कहाँ पे दोस्तों, जंगल में। तो जो जंगल में है ना ये आखिरी में चले जाएगा, ये हमारा आरपीएस होता है रिमेनिंग पार्ट्स स्पीच है ना। तो जंगल में, तो देयर इज अ लोयन इन द फॉरेस्ट, है दोस्तों, देयर इज अ लोयन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बनाओ, आप भी ट्राई कर रहे दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गांव में आदमी है ना, तो जो गांव में है ये हमारा लास्ट में चला जाएगा, आखिरी में, वाक्य के आखिरी में चला जाएगा। जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट्स स्पीच होता है वो आकर लास्ट में उसको लिखते हैं। मेन इसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट है आदमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लूरल मान लेते हैं ना, यहाँ से लिख देता हूँ यार थोड़ा सा, देयर आर
पीपल, पीपल है ना, पीपल, देयर आर पीपल कहाँ पे भैया, इन द विलेज। दोस्तों तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यू हैव टू फोकस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू फोकस योर सेल्फ देन, है ना। नेक्स्ट है खेत, नेक्स्ट एग्जाम्पल, खेत में किसान है, तो कैसे बोलेंगे, किसान, हमारे मेन सब्जेक्ट हमारा किसान है ना। खेत में जो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट्स स्पीच है ना, तो इसको हम आखिरी में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिखा किसान है ना। तो देयर, देखिए किसान है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया हो। जब वो सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पे देयर लगा दिया। अब देयर क्या है, देयर आर फार्मर्स, है ना, फार्मर्स, फार्मर्स कहाँ है भैया, देयर आर फार्मर्स इन फील्ड, खेत को बोलते फील्ड, है ना। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन द भी लगा सकते हैं ना, इन द फील्ड। नेक्स्ट हम मंदिर के सामने एक पेड़ है, तो क्या है भैया इसमें, मंदिर के सामने, ये हमारा आरपीएस हो गया इतना, है ना, आरपीएस। एक पेड़ है, तो मेन हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक पेड़ है, तो एक पेड़ है तो है ना, इसके लिए लगाएंगे देयर इज अ ट्री, पेड़ को बोलते हैं ट्री। कहाँ पे भैया, मंदिर के सामने, तो सामने को क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ, है ना, फ्रंट ऑफ। और मंदिर को बोलते हैं, सभी को पता होगा, टेम्पल। देयर इज अ ट्री फ्रंट ऑफ टेम्पल। नेक्स्ट, स्कूल में बच्चे हैं, तो बच्चे भैया एक से ज़्यादा है, तो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन से नहीं करना, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है ना, क्योंकि इसका सिंगुलर जो होता है वो चाइल्ड होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा चिल्ड्रन, तो पहले लिखेंगे देयर आर चिल्ड्रन। कहाँ पे भैया, बच्चे हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, देयर आर चिल्ड्रन। कहाँ पे, ये हमारा स्कूल में, तो इन द स्कूल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हमारे स्कूल में 25 शिक्षक है, ओ माय गॉड, तो इसकी इंग्लिश होगी शिक्षक है। मेन हमारे स्कूल में 25 शिक्षक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया, एंड दैट इज आरपीएस। इंग्लिश इज सिंपल गाइस। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 25 शिक्षक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 25 टीचर्स इन, हमारे स्कूल की इंग्लिश होगी अवर स्कूल। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप डे बाय डे यदि सारे लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में अब 20 से 25 डेली अगर सेंटेंस बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कुछ ही दिनों में आप में बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। आपकी जो इंग्लिश का डर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, है ना। और आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ना। कोई कंसेप्ट समझा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो देयर इज़ नो पेट्रोल इन
व्हीकल, है ना, व्हीकल। नेक्स्ट है घर पर कोई नहीं है, तो घर पर कोई नहीं है ना, घर पर कोई नहीं है तो कोई नहीं है कि इंग्लिश होगी नो वन या नोबडी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो वन भी लिख सकते हैं, देयर इज नो वन एट होम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो नोबडी एट होम। चॉइस योर्स, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। तो आई होप आपको सॉरी, मैंने कहा एक राजा है, देयर इज अ मंकी, और देयर इज अ किंग। छत पर बंदर है, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। जंगल में शेर है, देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। गांव में आदमी है, देयर आर पीपल इन द विलेज। खेत में किसान, देयर आर फार्मर्स इन द फील्ड। मंदिर के सामने एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री फ्रंट ऑफ टेम्पल। स्कूल में बच्चे, देयर आर चिल्ड्रन इन द स्कूल। हमारे स्कूल में 25 शिक्षक है, देयर आर 25 टीचर्स इन अवर स्कूल। गाड़ी में पेट्रोल नहीं, देयर इज नो पेट्रोल इन व्हीकल। घर पर कोई नहीं है, देयर इज नो वन एट होम, या देयर इज नोबडी एट होम। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा हो। है ना दोस्तों। तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम 10 एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जिससे आपको आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके, है ना। मैं आपको 10 एग्जाम्पल और दूंगा, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। भागना नहीं है दोस्तों, टिके रहना है। यदि टिके रहे तो आई गिव यू गारंटी यू विल become perfect in English, but you stay with me. उसके घर पर एक बिल्ली है। हमारा ने पहला एग्जाम्पल है, उसके घर पर बिल्ली है ना। आप ट्राई कीजिए जब तक, फिर मैं आपको बता 1 बाय 1 इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊँ। मेरे घर के पीछे गार्डन है, बोलते हैं ना बात, मेरे घर के पीछे, मेरे घर मेरे घर के पीछे गार्डन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इस पेड़ पर फल नहीं है। इस पेड़ पर फल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मेरे बैग में केवल 4 किताबें हैं। क्या आपके
क्या आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास है? नेक्स्ट एग्जांपल है क्या आपके ऑफिस में एसी है? बोलते हैं ना हम, क्या आपके ऑफिस में एसी है? नेक्स्ट एग्जांपल है गांव में शांति है। गांव में शांति है। नेक्स्ट है क्या आपके सामने क्या आपके सामने कोई चुनौती है? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। नेक्स्ट शहर में अच्छे स्कूल नहीं है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल लिए है ना। तो हम ये हमारा प्रैक्टिस है ना। तो उससे घर पर एक बिल्ली है, तो कैसे होगी? सबसे इसमें एक बिल्ली है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। उससे घर पर ये हमारा आरपीएस है, तो ये आखिरी में चले जाएगा सेंट। तो एक बिल्ली है ना, तो देयर इज अ कैट कहाँ पे है? उससे घर पर। तो देयर इज अ कैट एट हिज हाउस है ना। देयर इज अ कैट एट हिज हाउस मतलब उससे घर पे। उसके ये हिज है ना, पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना। तो मेरे घर के पीछे गार्डन है ना। मेरे घर के पीछे, तो मेरे के पीछे को क्या बोलते हैं? मेरे घर के पीछे गार्डन है। तो मेन इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये है, गार्डन है ना। इसमें था एक बिल्ली है, गार्डन है। तो देयर इज अ गार्डन, देयर इज अ गार्डन कहाँ पे भैया? बिहाइंड माई, पीछे की इंग्लिश है बिहाइंड माई हाउस है ना। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माई हाउस। नेक्स्ट, इस पेड़ पर फल नहीं है। तो इस पेड़ पर फल नहीं है, तो मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है फल नहीं है। ये जो है हमारा आरपीएस है ना।
रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फल नहीं है, तो जब भी कोई चीज़ नहीं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो, है ना, तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो फल नहीं है, तो है ना, देखिए फल नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा देयर, है ना, और इज़ नो, क्या नहीं है भैया, फल, तो फल के लिए होगा फ्रूट। देयर इज़ नो फ्रूट इस पेड़, तो ऑन दिस ट्री, है ना। देयर इज़ नो फ्रूट ऑन दिस ट्री मतलब होगा कि इस पेड़ पर फल नहीं है। मेरे बैग में केवल 4 किताबें हैं, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया, केवल 4 किताबें हैं। ये जो बच्चा है इतना, ये आरपीएस हो गया हमारा ना। बाकी का मतलब एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है ना, रिमेनिंग पार्ट्स स्पीच, है ना, शेष सेंटेंस होता है ना, जैसे केवल 4 किताबें हैं, तो देयर आर ओनली, कितनी किताबें भैया, 4 बुक्स। कहाँ पे, मेरे बैग, तो इन माय बैग। ठीक है दोस्तों, क्या आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास है? चलिए आप थोड़ा सा बनाइए, मैं पानी पी लेता हूँ। क्या आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास है? तो इज देयर स्मार्ट क्लास, है ना, इज देयर स्मार्ट क्लास। कहाँ पे, क्या आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास है? तो इज देयर, ये जो हमारा है क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्लास की बात की है ना, स्मार्ट क्लास एक है, तो उसके हिसाब से हमने इज को आगे ले आए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे हमने देयर का यूज़ किया। देयर इज़ देयर अ स्मार्ट क्लास। कहाँ पे, इज़ देयर अ स्मार्ट क्लास, कहाँ पे भैया, इन योर स्कूल, है ना, आपके स्कूल है ना, तो इन योर स्कूल। क्या आपके ऑफिस में एसी है? तो इज देयर एसी, मतलब है ना, जो एसी होती है ना, गर्मी के दिनों में यूज़ करते हैं। तो इज देयर एसी, कहाँ पे भैया, आपके ऑफिस, तो इन योर ऑफिस। नेक्स्ट, गांव में शांति है? चलिए बनाइए, है ना, गांव में शांति है, तो हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, या हाउ विल बी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई। गांव में शांति है, तो
इट्स वेरी सिंपल। गांव में शांति है। तो देखिए दोस्तों, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में होती है तो वहाँ पे देयर का प्रयोग करते हैं। तो गांव में शांति है, क्या है मेन, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो शांति है। कहाँ पे भैया, तो ये हमारा आरपीएस हो गया है ना। शांति है तो सिंपल, इट्स सिंपल। देयर इज, शांति को बोलते हैं पीस, है ना, पीस। देयर इज पीस। कहाँ पे, देयर इज पीस इन द विलेज, वे या विलेज, है ना। तो दोस्तों हमें देयर में बस पहचानना आना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है और आरपीएस कौन सा है, मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। और मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपको देयर का हम किन किन कंडीशनों में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या आपके सामने कोई चुनौती है, तो इज़ देयर, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ और आर है, तो हम चुनौती, कोई चुनौती, है ना। तो ये मेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और जो बचा हुआ शेष ये हमारा आरपीएस हो गया। इज़ देयर कोई चुनौती, मतलब एनी चैलेंज, है ना। चुनौती को बोलते हैं चैलेंज। तो इज़ देयर एनी चैलेंज। सामने को बोलते इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तो देखिए डॉक्टर नहीं है दोस्तों, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया। डॉक्टर नहीं है तो देयर इज़ नो डॉक्टर। कहाँ पे, हॉस्पिटल में, तो इन द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हमें मेन पार्ट को रखना है, मेन मतलब मेन ऑब्जेक्ट को। तो डॉक्टर नहीं है तो इसके लिए से होगा देयर इज़ नो डॉक्टर, है ना दोस्तों। अब बचा हमारा शेष, मतलब बाकी का शेष हिस्सा, है ना, जो जिसे बोलते हैं हम रिमेनिंग पार्ट स्पीच, है ना। तो हॉस्पिटल में, तो देयर इज़ नो डॉक्टर कहाँ पे, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में इन दी हॉस्पिटल, है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। शहर में अच्छे स्कूल नहीं है, तो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें स्कूल नहीं है। कहाँ पे, शहर, मतलब स्कूल नहीं है सॉरी, शहर अच्छे स्कूल शहर में, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी, शहर में अच्छे स्कूल नहीं है। तो स्कूल नहीं है ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया और जो बचा हुआ ये शेष है ये हमारा आरपीएस हो गया। तो स्कूल नहीं है, देयर इज़ नो स्कूल। कहाँ पे, शहर में, मतलब शहर में अच्छे स्कूल नहीं है। तो देयर इज़ नो स्कूल इन द, शहर को बोलते सिटी, है ना। देयर इज़, है ना, देयर इज़ नो स्कूल इन द सिटी, या फिर इसको बोल देयर इज़ नो, एक चीज़ मिस हो गया यहाँ पे दोस्तों, है ना। देयर इज़ नो गुड स्कूल, अच्छे स्कूल, गुड स्कूल इन द सिटी। तो ये हमारे मैंने पहले 10 एग्जाम्पल आपको लिख के बताए थे, उनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताए थे। अभी ये प्रैक्टिस के तौर पे मैंने 10 एग्जाम्पल लिए। पहले आपको टाइम दिया कि आप ट्रांसलेट कीजिए, फिर मैंने आपको 1 बाय 1 इनके आंसर भी लिख के बताए हैं, है ना दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा सम अप कर दूँ आपको क्लास सेशन को एंड कर उससे पहले, कि आज हमने सबसे पहले मैं आता हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स
की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें डे हमारा 10 है आज, है ना। और यह कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो मैंने इस सीरीज की मतलब 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर बना दी है, और सारे लेक्चर में रिकॉर्ड करने के बाद उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर देता हूँ, है ना दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समअप कर देता हूँ कि आज मैंने आपको क्या बताया है, मतलब कौन सा टॉपिक सिखाया है ना। तो मैंने आज आपको यूज़ ऑफ देयर के है ना कंसेप्ट को सिखाया है। तो जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम देयर का प्रयोग वहाँ करते हैं फर्स्ट कंडीशन, एक प्लेस के सेंस में, मतलब जब स्थान है ना कि बताना हो हमें, वहाँ जाओ गो देयर, वहाँ बैठो सिट देयर, है ना, इस टाइप के हो गया। एक सेकंड होता है कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे भी हम देयर का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि मार्कर है तो देयर इज़ अ मार्कर, है ना। मैंने कहा पेन है, देयर इज़ अ पेन। किताब है, देयर इज़ अ बुक, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट दिया हो, है ना, तो वहाँ पे भी देयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में है, तो वहाँ पे भी हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे बैग में किताब है, देयर इज़ अ बुक इन माई बैग, है ना। मोबाइल में गाने हैं, देयर आर सॉन्ग्स इन मोबाइल। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब हमें बनाना हो तो वहाँ पे भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आज कंसेप्ट आपको सिखाया है दोस्तों, है ना। यदि आपको मेरी मेहनत है ना और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियो को, आपकी इच्छा, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, यदि आपको मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, और इसी के साथ आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक बहुत ही धमाकेदार और शानदार सेशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।